हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट वाईटी चैनल। वाईटी चैनल में आप सबका स्वागत है। विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। अभी हमने देखा कि LIC AAU की वैकेंसी आई है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है ना। इसकी सैलरी कितनी होती है, जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट करते हो। इसका बॉन्ड है इसमें, वो कितना होता है, और प्लस सिलेबस क्या होगा जिसे हमें पढ़ना है। तो उसकी हम लोग चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा, LIC AAU का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, तो इसको बहुत डीप में समझेंगे। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, LIC AAU 23 की इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि जो नोटिस रिलीज हुआ था 13 को, ठीक है। नोटिफिकेशन 15 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 15 से, ठीक है, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई और 31। यहाँ पे आपको 16 डेज मिलने हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप 16 डेज वेट करो। आप अगर आज अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो आज जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के जस्ट बाद आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। वेट नहीं करना लास्ट डेट के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन फी 31 है, ये तो हम लोग आज ही कर लेंगे सब। कॉल लेटर प्रीलिम्स एग्जाम 7 to 10 डेज बिफोर एग्जामिनेशन। देखो एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जाम है 17 एंड 20 फरवरी, यानी कि अगर आप मोटा मोटा देखें तो 15 से 17 पूरे 30 डेज आपको मिलने हैं, सिर्फ 30 डेज मिलने हैं। यानी कि अगर जो बच्चे अभी पीछे SBI PO, IBPS PO और SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि उनकी जो प्रिपरेशन है यहाँ पे काम आने वाली है। और ये पेपर ऐसा है कि जो ऑलरेडी क्लर्क या PO है वो भी फॉर्म भरते हैं। रीजन उसका अभी हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। अगर आप देखें प्रीलिम्स रिजल्ट अभी ये सब नहीं है, ये पता है कि आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा मार्च में, यानी कि आपको प्री से मेंस के बीच में आपको फिर वही 28 डेज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये हो गए इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे बढ़ते हैं। अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी है 300, जो कि बहुत आपको लो दिख रही होगी, लेकिन ये ऑफिसर स्केल की जॉब है, तो यहाँ पे लोग कम होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ऑफिसर स्केल की है, यानी PO से भी ऊपर लेवल का ये एग्जाम होने वाला है, और इसमें जो पोस्ट मिलती है PO से ऊपर लेवल की होती है। लास्ट टाइम शायद 590 वैकेंसी आई थी, जो लास्ट आया था 2019 में, तब 590 आई थी। तो इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं आती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन फी क्या है। जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए 700 है, SC ST के लिए 85 रुपीज है, और जो क्या बोलते हैं, विकलांग कोटे में आते हैं जो स्पेशल वो है, उनके लिए आपको 85 रुपीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो यहां पर आपका 21 से 30 ईयर्स का आपकी एज होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है, कि जिसमें SC और ST बच्चों को 5 ईयर्स का मिलेगा। अगर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 21 से स्टार्ट होगा और वो 35 ईयर्स तक चला जाएगा, ठीक है। और OBC बच्चों की अगर मैं बात करूं तो वो 33 ईयर्स तक जा सकते हैं 21 ईयर्स से। और इसमें और भी होता है, PW SC ST, उसमें 10 ईयर्स के भी रिलैक्सेशन है। वो आप जिस तरह से उस तरह से पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। वो मैंने नहीं लिखे, जनरल इन्हीं बच्चों के होते हैं, तो मैंने इन्हीं बच्चों के लिखे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की, तो आप देख रहे हो इसका बेसिक पे 53,600 है ना। स्केल इस ग्रिड पे होता है। उसके बाद आपको पूरे हाउस HRA मिलता है, सिटी कंपलसरी अलाउंस मिलता है, और वट एवर द एडमिशन डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिटी के अकॉर्डिंग किस ग्रेड की सिटी आपको दे रही है, उसके हिसाब से आपको HRA ये सब और भी अलाउंसेस मिलते हैं। तो सिटी A क्लास के लिए अगर आप मान लीजिए आपको दिल्ली मिलता है ना, तो दिल्ली अगर मिलता है तो आपकी सैलरी जो होगी 92,870, यानी कि 93,000। PO से कहीं ज्यादा सैलरी मिलती है, इसलिए इस एग्जाम को क्लर्क जो सिलेक्टेड है, PO जो सिलेक्टेड है, वो भी इस फॉर्म को फिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिल करेंगे तो आपका भी एग्जाम नहीं निकला तो आप नहीं निकाल सकते हो। कहते नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हर वैकेंसी की हर सीट पे किसी का भी नाम लिखा हो सकता है। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो बता रहा था हमारी हमारी वैकेंसी निकली थी, हमारे पापा का एक सीट निकली तो उसमें सिलेक्शन हो गया।
पहले की बात है, अभी की बात नहीं कि पापा अभी एग्जाम दे रहे हैं, पहले की बात बता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे गारंटी बॉन्ड क्या है। ठीक है, गारंटी बॉन्ड है यहाँ पे। गारंटी बॉन्ड है क्या कि कई बार क्या लोग ज्वाइन करते हैं और तुरंत छोड़ के चले जाते हैं, उससे उनकी वैकेंसी रह जाती है, उनको दोबारा एग्जाम कराना पड़ता है, एग्जाम कराने में खर्चा आता है। तो उन्होंने उस कंपनसेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे बॉन्ड रखा है। बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोबेशनर, आपको जैसे प्रोबेशन पीरियड में ही अगर आपसे लिखा जाता है, एक अंडरटेकिंग लिया जाता है कि ठीक है मिनिमम ईयर 4 इयर्स तक का होता है कि आपको मिनिमम 4 इयर्स वहां पे जॉब करनी ही पड़ेगी, है ना, इंक्लूडिंग प्रोबेशनरी पीरियड, जो प्रोबेशनरी पीरियड है उसके साथ। और अगर वो फेल होते हैं तो उनको कितने 5 लाख का बॉन्ड है, ये याद रखिएगा, इसमें 5 लाख का बॉन्ड भी है कि आपको मिनिमम 4 साल तो काम करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कह देंगे प्रोबेशनरी पीरियड के साथ साथ आपको 4 साल का काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी 5 लाख रुपीज। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये होता है भाई 93,000 आपकी सैलरी है ना, एक साल में 12 महीने और 4 साल में, तो 93 इंटू 48,000 इतने रुपए तो आप कमा लोगे। तो अगर आपकी कोई बड़ी जॉब लगती है तो इसको देने में कोई बुराई थोड़े ना, अगर सिलेक्शन हो जाता है दे सकते हैं भाई, इससे ज्यादा तो हम कमा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम फेज 1 का एग्जामिनेशन को देखें तो इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है वो क्वालिफाइड नेचर होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। देखो आउट ऑफ 170 पे कट ऑफ बनती है, कट ऑफ की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो 70 पे कट ऑफ बनती है। आपको 9 मार्क्स SC ST के लिए, अदर्स। देखो बेटा हर जगह आप लोग एग्जाम देते हो, जैसे जितने भी बैंकिंग एग्जाम देते हो तो वहां पे कट ऑफ एग्जाम देने के बाद डिसाइड होती है, यहाँ पहले डिसाइड है। इसको तो आपको पार करना ही पड़ेगा, तब तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए 18 मार्क्स जनरल और ओबीसी के लिए और 16 मार्क ST और ST स्टूडेंट्स के लिए होगा 20 मिनट्स पे, इतने मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इतने मार्क्स अगर लाओगे तो आप क्वालिफाई कर पाओगे प्री के लिए, इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे, मार्क्स हमेशा रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ही जोड़े जाएंगे। होप आपको ये चीज क्लियर है। और यहाँ पर देखो नेगेटिव मार्क्स का भी बहुत लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम माने तो नेगेटिव मार्क्स होते हैं, लेकिन अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर होगा तो मैं कंफर्म करके कमेंट में जरूर बता दूंगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका दिमाग में उठ सकता है, बट ये कहीं पे भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप ये मान ले कि 18 मार्क्स यानी 36 तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। वैसे भी अगर क्वालिफाई करना है तो अगर 60 में से तो आप कितना लाओगे, टारगेट रखो 70 में 70 का, लेकिन 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में लगना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये टारगेट मान के चलो कि 60 प्लस हमें सॉल्व करना है, ये टारगेट आपका होना चाहिए अभी से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेंस की, तो मेंस थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस और इंग्लिश। देखो एज अ सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश का हमारा पे डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक लेटर एक ऐसे, है ना। 25 में से 10 मार्क्स आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मार्क्स जो जुड़ेंगे वो 120 क्वेश्चन के 300 मार्क्स, जिसका 2 घंटे मिलने वाले। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, जिसमें कि SC ST स्टूडेंट के लिए मिनिमम 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे और अदर्स के लिए जनरल ओबीसी के लिए आपका 45 मार्क्स लाने पड़ेंगे 40 मिनट्स में। यही अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जो बैंक में आता है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, वो 30 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यहाँ पे 27, यहाँ पे 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे 20 मिनट्स। अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, देखो ये चाहे IBPS PO की बात करें या फिर SBI PO की बात करें, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पे SC ST स्टूडेंट के लिए 40 और जनरल के लिए 45 लाने होते हैं 40 मिनट्स में। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। इसका हो सकता है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा,
अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं आज ही बना के डाल दूंगा, जिसमें कि पिछले साल कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब वो होता है IRDA से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 27 30 लगभग सेम है। तो आपको वही 2 घंटे में 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 300 मार्क्स होगा। अब इसकी कट ऑफ जो जाती है तो मैं बता दूं, लास्ट ईयर 203 गई थी जनरल की, 203। तो आप ये मान के चलो कि आपको उड़ाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है तो आप पे मेहनत मांगती है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस वही वाला है जो आपका बैंक में पूछा जाता है। देखिए जैसे कि SI, CI, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, है ना, ये प्री के लिए। और मेंस में तो आपको पता ही दिया उसने, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस ही आएगा, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये एवरेज, जैसा पीओ का एग्जाम होता है ना, बिल्कुल वही सिलेबस है। जैसे आप इंग्लिश में देख लो, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, एलिमेंट्री ग्रामर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट। कहीं कहीं मेंस में हमारा सब्जेक्ट आना नहीं, सिर्फ प्री के लिए क्वालिफाइंग नेचर है। तो इसकी स्ट्रेटजी आप इंग्लिश फैकल्टीज बनवा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि मैम हम क्या चीज़ पढ़ें, सर हम क्या चीज़ पढ़ें, कितना पढ़ें, जिससे कि हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ पे जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, फिर रीजनिंग में वही सिलॉक्स, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, बोट एंड स्ट्रीम तो क्वांट का हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी, क्लॉक कैलेंडर, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। पजल्स इसमें लिखी नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन है ये सिलेबस आपके लिए था कि मार्केटिंग अवेयरनेस और इंश्योरेंस फाइनेंशियल का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। जैसे डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, उससे रिलेटेड बिजनेस एंड फाइनेंस टॉपिक आता है, वेरियस लॉ एंड पॉलिसी, जैसे RDA जो बनाता है, CB जो बनाता है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी एंड द डेरिवेशंस, है ना, बैंकिंग न्यूज, इवेंट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट, इनसे भी क्वेश्चन आपका ये बनता है। आपका ये पूरा मिलता है, ये इसका सिलेबस है फाइनेंशियल एंड द इंश्योरेंस मार्केट अवेयरनेस में। ठीक है, अब अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देख चुके हैं और आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो एक क्रैश कोर्स 1 महीने का आपके पास है, 30 डेज बचे। तो उसके लिए आप लोग ये कोर्स क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। ये ऑलीबोर्ड पे ऑलरेडी लाइव है, आप इसको ज़्यादा डिस्काउंट पे परचेज करने के लिए विवेक कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 55% प्लस, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसी पे मिलेगा, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता। इसके बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा किसी पे नहीं मिलेगा। नाम याद रखिएगा, कूपन कोड VIVEK। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर ये साल, जैसे कि आपको पता है कि AAO की आई है वैकेंसी 300, और आज या कल में आपकी ADO की भी वैकेंसी आने वाली है 9500 अराउंड। ठीक है, तो ये सारी तैयारी करना चाहते हैं तो अब अलग अलग कोर्स आगे, कैलेंडर भी आ गया IBPS का, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं आपके पास। तो आप ये ना खरीदें, है ना, आप एक सिंगल कोर्स ना खरीदिए, मेंटरशिप प्रोग्राम ले लीजिए। ये 1 साल के लिए है, 1 ईयर आप दे दीजिए। इस 1 ईयर में आपको हर चीज मेंटर बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपने मॉक दिया तो आपके मॉक का एनालिसिस मेंटर करेगा और आपको बताएगा आपकी कमियां क्या है। कई बार हम लोग को पता सब कुछ होता है कि हमें ये सब कुछ आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें कमियां क्या है। वो कमियां आपको बताई जाएगी। फिर आपको सारी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी यहीं से होगी और बुक्स भी मिलेंगी। तो ये सब चीजें हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये सबसे अच्छा है। 1 साल हमें दे दीजिए, 1 साल में हम गारंटी ले रहे हैं सिलेक्शन करा के मानेंगे। तो कोड यूज रखिएगा, अगर इसको भी परचेज करना है कोड यूज कीजिएगा विवेक, 1 साल देना है बस, फिर तुमको दोबारा कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, VIVEK एज अ कोड। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, जिसपे मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।